इस वक्त उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अयूब साहब, ईद गुजर चुकी है, कल पहला वर्किंग डे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान है, बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ईद ख़त्म होगी, लाएमल दिया जाएगा। खान साहब ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जेल के अंदर से दी है, आप और सलमान अकरम राजा साहब को। सबसे पहले तो बताएं क्या लाहेमल है। अब ईद का कल, आज तीसरा रोज़ है, कल ख़त्म हो जाएगी, तो क्या लाहेमल होगा। इस सवाल के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि खान साहब की ईद कैसे गुजरी है आपकी बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा। खान साहब की ईद के हवाले से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कट ऑफ हो गई थी। लाएमल का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग तैयारी करें। हमारे सारे लोग तंजीमी साथी लगे हुए हैं। जब खान साहब का हुक्म आएगा उस वक्त हम लोग एक्टिव होंगे। अभी भी एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन तैयारियों में उमर अयूब साहब बताइएगा, रमज़ान में हमने देखा था, आप लोगों ने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद, छोटी ईद की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहा था कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लाएमल आएगा, बड़ी ईद भी गुजर चुकी है। तो देखिए, ट्रिगर दबाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का काम है, एक्सिक्यूट करना हमारी पार्टी का काम है। अब की बार ये दिनों में हो रहा है तहरीक का आगाज। आप एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं मेरे भाई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डिसीजन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है, कब वो मूवमेंट लॉन्च करेंगे। जब उनका ऑर्डर होगा तो हो जाएगा। सर, अगर उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया तो आपकी तैयारी क्या है? शुरू हो जाएगा कल, इसमें क्या बात है। उमर अयूब साहब उसी तरह लीड करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। हम लोग तो हमेशा से फ्रंट लाइन पे रहे। अच्छा, इसके साथ साथ उमर अयूब साहब ये भी बताइएगा, अब की बार खान साहब ने कहा है कि हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आएंगे, तो किस तरीके से चले। डेट तो खान साहब अनाउंस करेंगे, आप एज ए अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा क्या समझते हैं, क्या एडवाइस होगी अगर यहाँ पर नहीं आएंगे तो अगर शहरों में एहतजाज होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से होगा। पर्चा होने दें, उससे पहले पर्चा बंद आउट नहीं किया करता। जब पर्चा होने दें, वो हमारा अपना लाएमल है, किस तरह हम लोग उसको एक्सिक्यूट करेंगे। और उमर अयूब साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई में आप देखते हैं कि हमने देखा है कि कभी तहरीक नहीं चली, और जब चलती है तो नॉर्मली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी में, सर्दियों में चलती है। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा मौसम का आपके सामने, कारकुनान के सामने। हम लोग पक्के लोग हैं, हम लोग गर्मी सर्दी इस चीज़ों से, बारिश से नहीं पीछे हटते होते। और क्या क्या फिगर है। पिछली दफा आप लोगों ने कहा था कि 10 लाख लोग, अब की बार सलमान अकरम साहब कह रहे हैं 2 साल। मैं फिर बात कर रहा हूँ, लाख लोग। मैं आपके जरिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट सारे साथियों के, आपके जरिए मैं स्ट्रेटेजी किसी की, हमारी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी जिसका तयन करेगी, वो मीडिया के जरिए हम लोग थोड़ी वो अनाउंस करें। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा उमर अयूब साहब के, खान साहब ने अब की बार कहा है कि मैं खुद से जेल के अंदर से लीड करूंगा आज अब की बार जो तहरीक चलेगी। तो अगर उस दौरान खान साहब से मुलाकातें आप लोगों की बंद कर दी जाती है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, खान साहब से फिर कैसे रब्ता किया जाएगा। देखिए जी, इलेक्शन में भी उन्होंने हमारी मुलाकातें बंद करा दी थी, उससे पहले भी करा देती है। हमारा अपना सिस्टम है, हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हम लोग उसको एक्सिक्यूट करते हैं। अगर मुलाकातें ही बंद, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी खान साहब से, अगर रास्ता ही खत्म मुअत्तल हो जाए। वो मुतलका लोगों को उन्होंने दे चुके हैं। वो ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड केस का भी बड़ा अहम केस लगा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर जमानत होती है तो हम उसको अपोज नहीं करेंगे। अमेरिका से भी साफी जो है ट्वीट्स कर रहे हैं कि जमानत हो सकती है। बिलावल भुट्टो तो जो बात करता है उसकी तो भंडी बात है। उसने जो बात अपोज करना, वो डिसाइड कर ले क्या वो हुकूमत का हिस्सा है या नहीं है। पहली बात ये बता दें फेडरल हुकूमत का। नंबर 1, वो तो कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हाफ हाफ। जब मर्जी होती है तो पीछे हटते हैं, जब मर्जी नहीं होती तो आगे बढ़ते हैं। तो नदीम चांद साहब ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा जी, आपका जो समड़ियाल का इलेक्शन था, लोगों ने जो पीटीआई को पटकारा दिया, तो उन्होंने कहा ना, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा और पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी को भी इसी वजह से नहीं पड़ा। तो वोट पड़ा तो पीटीआई को पड़ा ना, फॉर्म 47 यहाँ पे फिर इस्तेमाल हुआ। दूसरी अहम बात, बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि रॉ और आयसा इकट्ठी बैठ के बातचीत करें। भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो हम यहाँ। नंबर 3 बात यह है कि आपका इसका जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो केस है आपका 190 मिलियन पाउंड्स का, ये इसकी मैं क्लैरिटी ये कर दूं कि ये 190 मिलियन पाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था, उस पर अटेंशन डालने के लिए। चले, अच्छी बातें कर ली उन्होंने, और ये बताएं वो रकम तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। और ये सारे वुज़रा जो हैं ये टाएं करते फिर रहे हैं कि जी ये हम लोग अल-कादिर यूनिवर्सिटी पे इस्तेमाल करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुश अभी भी का उससे क्या काम। तो दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है उन पैसों से, जो मर्जी बने वहाँ से, वो पैसे तो वही इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो फिर इसका मतलब है पैसा भी मौजूद पाकिस्तान की ट्रेजरी में, सुप्रीम कोर्ट में आया। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और बुश अभी भी का क्या ताल्लुक। खान साहब ने कहा है कि हम जो है, ये बात भी काबिल गौर है कि पहाड़ों पर खेमे भी लगाए जा सकते हैं,
काबिल गौर भी है, काबिल अमल भी है, तो क्या आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे? ऐसा हो सकता है? या मेरी आदत नहीं है मैं कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे मीडिया के जरिए बताऊंगा। जिस वक्त हमारी इंस्ट्रक्शंस हमने देनी हो हम लोग अपने लोगों को पहुंचा देंगे। पाकिस्तान में इसलिए बताइएगा, आपका वक्त कीमती है। अब की बार ये तहरीक जो आप शुरू करने जा रहे हैं, ये किन शराइत पर आप ख़त्म करेंगे, और क्या कोई वापसी का रास्ता होगा, या फिर ये फुल एंड फाइनल तहरीक है? हम लोग हमारी तहरीक शुरू है, उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डायरेक्शन देंगे कि किस तरह उसको आगे लेके जाना है, वो उनकी स्वाबदीद है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो खुद लीड करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो किस जगह पे जाके ख़त्म होगी, क्या होगी, वो भी डायरेक्शन वो ही देंगे। थैंक यू वेरी मच। जो कंबाइंड सेशन हुआ था जंग के बाद, उसमें आप लोगों ने बड़ी इज़हार यकजहती दिखाई थी, क्योंकि जंग का माहौल था। जो बजट सेशन है, इसमें कोई शोर शराबा होगा अपोजिशन की तरफ से? देखिए, जो जंग का माहौल था उससे एक दिन पहले हमारे लोगों को ज़दोकौब किया गया था, मारा गया था, तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। चीफ व्हिप को आमिर डोगर साहब की कमीज़ फाड़ी गई थी, और हमने यहीं पे आके पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया था। और अगले दिन रात को, बल्कि सुबह 12:30 बजे हिंदुस्तान ने अटैक किया था। मुल्क की यकजहती के लिए हम लोगों ने सपोर्ट किया अपने आर्म फोर्सेस को। नंबर 1, मैं 12 बार कहा है कि शहबाज शरीफ ने 4-5 दिन ताख़ीर से अटैक किया, उसको उसी वक्त कर देना चाहिए था। अकरम साहब, आप बताएं कि ईद ख़त्म हो चुकी है, तहरीक की तैयारियां जारी हैं, कारकुन इंतज़ार कर रहे लाएमल का। क्या लाएमल होगा आपकी बार तहरीक का? खान साहब ने चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। खान साहब ने कहा उमर अयूब साहब और सलमान अकबर राय साहब कोऑर्डिनेट करेंगे, लीड व अंदर से बैठ के करेंगे। लाए अमल जो है वो अपने करता धरता जो लोग हैं उनको बता चुके हैं। अब जिस दिन वो डेट देंगे या जिस दिन वो लीड करेंगे, दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, महीनों की, कब तक डेट आ सकते एक्सपेक्टेड है? ये तो इमरान खान साहब खुद फैसला करेंगे। लेट हिम डिसाइड, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि मैं ये जो देखे ना कोऑर्डिनेशन वाली बात उन्होंने दोबारा क्लियर कराई अगले दिन। उन्होंने कहा इसको ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे। आई विल लीड, आई विल हैंडल एंड आई विल सिट। मुलाकातें अगर बंद कर दी जाती हैं, अगर उसी कोई मैकेनिज्म तो बनाया होगा ना। तो सोर्सेज है जेल के अंदर, और क्यों गरीबां दी नौकरियां दे पीछे पै गए हो कि इतने लोग रोज आते जाते हैं? अगर हम मुस्तबिल करीब में आ रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है? अभी तक सोच रहे होंगे बैठ के। तो अब की बार कोई वापसी का रास्ता होगा, या फिर अगर आ गए लास्ट टाइम की तरह वापसी नहीं होगी आप लोगों की? ये पहले पहुंच जाए ना। अच्छा, पहले पहुंच जब जाइए। वो कहते हैं डेट आ जाए ना, तो फिर डेट के बाद वाली बातें बहुत उसी सन पहले ना। गोली का जवाब गोली से अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा अडियाला में जुमरात के रोज। तो ये क्या सर स्ट्रेटजी है कि एक प्लान बन चुका है ऐसा कि मज़ामत की जाएगी? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये बताया कि आप हमेशा हमारे साथ ज्यादती करते हैं, आप रबर बुलेट चलाते हैं, आप गैस के शेल्स फेंकते हैं, आप एम्यूनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करेंगे तो जो लोग के पीछे आते हैं वो जज्बाती लोग हैं, और वो यहाँ देखें ना, मरने के लिए तो कोई नहीं आ रहा ना, वो भी स्टेट के रहने वाले हैं। तो वो सिर्फ आपको वो एक क्या उसे कहते हैं कि गुफ्तगू उस तशबीह में कर रहे थे कि आप जैसा करेंगे तो लोग आगे से आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो स्टेट जो है वो माँ की तरह होती है। स्टेट शुड लुक आफ्टर इट्स सब्जेक्ट्स, नॉट किल इट्स सब्जेक्ट्स, यू नो।